के आगे घुटने टेको। अगर तुम मेरे बाप के सामने आके घुटने नहीं टेक सकते हो, मेरे लिए भीख नहीं मांग सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। बहुत सारे टर्म्स चल निकले हैं अचानक से, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये रिलेशनशिप को लेकर के। क्या लगा, बाजार लगा रखा है क्या? तुम कहाँ बैठे हो? तुम कोठे पे बैठे हो क्या? कि आपने अपने जिस्म को, अपने आप को इतना सस्ता बना लिया ना, कोई भी आएगा इस्तेमाल करेगा, फेंकेगा और चला जाएगा। हाँ, थ्रीसम कब से मैरिज हो गई? क्यों? आदमी जब एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेके आता है ना, वो घर बसाने के लिए और ज़िंदगी बिताने के लिए लेके आता है। और जब एक औरत आदमी को अपनी ज़िंदगी में लेके आती है ना, वो अपनी ज़िंदगी को मज़े में काटने के लिए लेके आती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए लेके आती है। और ख्वाहिशें पूरी वही करेगा जो कमाता हो और ज़्यादा कमाता हो। और जिस लड़की के लिए कमाई मायने रख रही है ना, पैसा मायने रख रहा है, आज आप 1 लाख कमा रहे हो, कल को 2 लाख वाला मिलेगा, वो वहाँ जाएगी। 3 लाख वाला मिलेगा, उसको छोड़ के 3 लाख वाले के पास चली जाएगी। पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होता। मैं मानती हूँ कि प्यार से पेट नहीं भरता है, लेकिन प्यार से दिल तो भर सकता है ना। तो क्या ज़रूरी है? पेट भरना ज़रूरी है, दिल भरना ज़रूरी है। और वही है ना भाई, समाज में गलत धारणा है। लोगों को लगता है कि पैसा भूख मिटा देता है। जिन्होंने कमाया है और जिनके पास है, उनसे जाके पूछो, भूख बढ़ा रहा है। फर्क है, वही है। जिसके पास नहीं है उन्हें लालसा है कि पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। जब वहां पहुंचे, देखा तो बोले यार हम तो पहले वो ठीक थे। वही है, शो ऑफ के अंदर बिलीव कर रहे हैं। जो जिस भी लड़की ने ये सोच के रिश्ता किया है कि मेरी जिंदगी ऐश में कटेगी, तो इस भ्रम से बहुत जल्दी बाहर आ जाना। क्योंकि शादी के बाद की जिम्मेदारी ऐश में नहीं होती, कभी नहीं होती। जिम्मेदारी बहुत चुनिंदा लोगों को मिलती है, और जो निभा जाए वो बनती है कामयाब औरत। कामयाब औरत का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कमाए। कामयाब औरत का मतलब ये भी है कि उस घर में रहने वाला हर औरत, हर आदमी सीना तान के समाज में जाके बोलता है कि हमारे घर की बेटी और बहू हमारे साथ रहती है। लोगों ने डरा रखा है औरतों को, लोगों ने डरा रखा है आदमियों को कि रोना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कमजोर समझेंगे। औरत को डरा रखे, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, लोग क्या समझेंगे। लोग क्या समझेंगे, इस चक्कर में जिंदगी जियोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सही बात है ना। तो वो वाली बात है भाई कि जिंदगी भर आदमी और औरत को जीने नहीं दिया, और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तो वही है। और पता है, कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ लगती है कि ना, समाज ना कामयाब लोगों से नहीं डरता है, कामयाब औरत, कामयाब आदमी से नहीं डरता है। कामयाब होने के बाद में वो समाज को जब धुतकारते हैं ना, उससे डरता है, बगावत से डरते हैं। बगावत से डरता है। जो जेनजी की हम बात कर रहे थे ना, बहुत सारे टर्म्स चल निकले हैं अचानक से, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये रिलेशनशिप को लेकर के। इनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये खराब नहीं कर रहे हैं पूरा? बिल्कुल खराब है, फिजूल की बात है ये सब। क्या लगा, बाजार लगा रखा है क्या? तुम कहाँ बैठे हो? तुम कोठे पे बैठे हो क्या? अपना कोई किरदार नहीं है क्या? अपना कोई ज़मीर नहीं है क्या? कि एक के साथ रहूंगी, जब तक रहूंगी, जिंदा रहूंगी, जैसा भी हो, मैं इसी के साथ हूँ। ये होता है ना किरदार, इसी को बोलते हैं ना रिश्ता, इसी को बोलते हैं ना प्यार। इसके साथ हूँ जब तक ये मेरी लाइफस्टाइल नीड्स पूरी कर रहा है, मेरे साथ फिजिकल अच्छे से हो रहा है, या मेरी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है, किसी भी चीज़ को लेके, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कुछ भी हो सकता है, तब तक हूँ साथ में जब तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जिस दिन ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, या फिर कोई इससे और बेटर मिल गया, मैं उसके साथ, यार इट वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, इट वॉज जस्ट अ हुकअप, और मैं तो बस सिचुएशनशिप में हूँ, हालात जब तक बोल रहे तब तक साथ में हूँ। कमिटमेंट नहीं है क्या? डरते हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो क्या? या फिर मुंह मारने की आदत लग गई है? यही होता है ये, और कुछ नहीं है। ये सब फिजूल की बातें हैं कि आपने अपने जिस्म को, अपने आप को इतना सस्ता बना लिया ना, कोई भी आएगा इस्तेमाल करेगा, फेंकेगा और चला जाएगा। यही है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सहूलियत ढूंढ रहे हैं। हमारी जनरेशन क्या कर रही है ना, जूझना नहीं चाहती किसी चीज़ से, सहूलियत ढूंढ ली। हर रिश्ते को ना एक नाम दे रहे हैं ताकि वो प्योरिटी में दिखना शुरू हो जाए। अगर हम पहले ज़माने में किसी के साथ अफेयर होता तो कहता था कि वो रखेल है उसकी, है ना, कहते थे इसका प्यार मोहब्बत में अफेयर चल रहा है किसी के साथ। अब वो सिचुएशनशिप, अब उसको सिचुएशनशिप बोलते, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, जस्टिफाई कर दिया है ना। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा एक चीज़ यही कहता हूँ कि भाई, गोबर पे चेहरे रखने से केक नहीं हो जाता है, वो रहेगा गोबर ही। है। समाज में जो चीज़ें गलत हो रही थी उसको इतना प्योरिफिकेशन के साथ पेश किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा लगे। आज हम, पहले डालडा को बड़ा अच्छा बोला जाता था कि डालडा खाओ, उस बाद में बोला इसी से बीमारियां होती हैं, फिर बोला गया रिफाइंड खाओ, आज उसी से बीमारियां। चीज़ें हो रही है ना, आप उस अति तक क्यों जाते हो?
मैं हमेशा कहता हूँ जिस आदमी का, जिस औरत का एक इंसान से पेट नहीं भरा, दूसरे पे जा रहे हो, तीसरे पे जा रहे हो, कर्मा है, तुम्हारी बेटी भी यही करेगी, फिर झेल लोगे, खून तो तुम्हारा ही जा रहा है, यही होगा। True. तो जो चीज आप कर रहे हो, अगर आपकी बेटी वो करे और आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो फिर आप सही पेशे में हो। यही है। नहीं कुछ जैसे हम शादी करते हैं, शादी बहुत बड़ा एक वो पूरा रिचुअल्स का एक वो है, बुफे है पूरा, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। आप लोगों के हिसाब से ना कुछ ऐसा है जो शादी की रस्मों में बदलना जाना चाहिए, जिसको बदल देंगे कुछ रस्मों में, कुछ कस्मों में कुछ बदल देंगे तो चीज़ें सही हो जाएं शायद? मुझे लगता है जो 7 फेरे होते हैं ना, इन 7 फेरों को बदलना चाहिए। संस्कृत पढ़ने की बजाय ना ज़िंदगी पढ़ानी चाहिए कि ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें आएंगी, इन तकलीफ़ों में साथ दोगे। 7 फेरों में ये बड़ा इंक्लूड होता है कि आज से ये पता है पति जो भी कमा रहा है वो पत्नी को ला के देगा, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। पत्नी को नहीं बोला जाता कि ये तुम जो कमा के ला के दे रहा है उसको घर में घर बना के रखना है, उसको उड़ाना नहीं है। पति को बोला जाएगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम किसी और की तरफ मुंह उठा के नहीं देख सकते हो, पराई स्त्री की तरफ नहीं देख सकते हो। पत्नी को क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम देखो, आंखों पे पट्टी नहीं लगी है, लेकिन उतना देखना जिससे हमारे रिश्ते पे कोई आँच ना आए। करेक्ट। मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर। घर की सिचुएशंस के बारे में क्यों नहीं कस्में दिलवाई जाती हैं? 7 फेरे लेने वालों के भी डिवोर्स हो रहे हैं ना, तो ऐसा क्या हुआ जो वो समझ ही नहीं पाए कि उस 7 फेरे का मतलब क्या था? उनको क्यों नहीं बताया गया कि इनका कस्मों का एसेंस क्या है? ये नहीं है कि सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी आहुति दे दी, स्वाहा कर दिया। उसका मतलब ये है कि अब कुछ भी परिस्थिति आए जिंदगी में, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूंगी, तुम चलोगे तो मैं साथ साथ चलूंगी, तुम दौड़ोगे तो मैं तुम्हारी रफ्तार भले ही ना पकड़ पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि तुम्हारी दौड़ में तुमको सराहा सकूं। अगर तुम उदास बैठोगे, थक कर हार के बैठोगे, तो मैं तुम्हारा कंधे पे हाथ रख के ये बताऊंगी कि तुमने जितना किया वो अच्छा किया और वो काफ़ी था। दौड़ में नहीं लगाना था। हल्दी की रस्में होती हैं, एक दूसरे को चिकना बनाने में, गोरा बनाने में लगे होते हैं, रगड़ रगड़ के पूरे शरीर पे हल्दी लगा देते हैं। क्यों? ताकि सुंदर दिखे। मन का सुंदर बनाना किसी ने नहीं सिखाया। सही बात है। तो अगर शादी की रस्में बदलनी है तो उधर बदलो जहाँ पे तुम ये बता सको कि असल जिंदगी क्या है। ये 4 दिन के ढोंग ढकोसले सब खत्म हो जाएंगे। तुम सज धज के मेकअप पार्लर से आके जब बैठोगे घर में, जब विदाई होके आएगी, कपड़े बदल के ससुराल में होगे। ससुराल में कैसे रहना है, वो ससुराल को बना के ससुराल रखना है या घर बनाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब तक जो सीख के आई हो 25 साल में, वो दिखाओ इनको। तुम कैसी इंसान हो, कितनी खुश मिजाज हो, किस तरीके से जीती हो, क्या क्या खाने में पसंद है, इनको भी खिलाओ, इनको भी घुमाओ। अपनी जो ज़िंदगी में तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं वो इनको दो लाके, जो इनकी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ हैं वो तुम लो। ये शादी होती है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि यार इनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है, ये तो मेरी बातों को समझते ही नहीं है, मुझे तो ये पसंद है, इनके घर में ये नहीं बनता। अगर तुम्हारे घर तुमको जो पसंद है वो इनके घर में नहीं बनता है तो अपना अलग बना लो या मंगा लो। डोंट कंप्लेन अबाउट इट। उनका घर वैसे ही चलता आ रहा है, तुम नई हो, या तो उसको नया बना दो या फिर खुद को बदल लो। खुद को नहीं बदल सकती हो तो देन एक थर्ड वे ऑप्शन निकालो कि क्या किया जा सकता है। वो शादी होती है।